मन के अंदर तो बदलाव ऑटोमेटिकली खुद आ ही जाएगा। जब वो भाव जो आपको जीवन के आनंद से दूर कर रही है, वो भाव तरंग आगे चल के खत्म ही होने वाली है, तिरोहित ही होने वाली है, तो उस भाव को कंट्रोल करने से या अपने मन को बदलने का क्या औचित्य है? फिर आप गलत डायरेक्शन में जीवन ऊर्जा लगा करना वेस्टेज ऑफ लाइफ है। इसका मतलब है कि आप अपनी जीवन ऊर्जा गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ना तो ये भाव टिकने वाला, ना ये भाव टिकने वाला है। ठीक है, टेम्परेरी है। ये वाला भाव भी टेम्परेरी है और ये वाला भाव भी टेम्परेरी है। ये दोनों भाव आपके क्षणिक हैं, परमानेंट नहीं है। जब आप अपनी जीवन ऊर्जा उसमें झोंक चुके होते हैं, आप पाते हैं कि वो समय आगे बढ़ चुका है, फिर आप अगले सेगमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब भी आप थक जाते हैं, तो फिर आप पाते हैं कि वो भी समय आगे बढ़ गया और अब आप हमेशा इस वाले सेगमेंट को कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि हम इसको कंट्रोल करें, क्योंकि ये तो आपको आनंदित कर रहा है। जब ये भाव तरंग ऊपर उठती है तो आप आनंदित होते हैं, तो इसको थोड़ी कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि जब ये भाव तरंग ऊपर उठी तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर ये समय या ये मन का भाव स्टेबल हो जाए, यानी कि ठहर जाए। अब समय भला ठहरता है कभी? नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अपने एक पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप मन को या समय को कंट्रोल नहीं कर सकते और मन और समय दोनों एक ही चीज होती है। तो एक दर्शक ने मुझसे उसमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन किया कि क्यों फिर सभी लोग कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना चाहिए। आप कह रही हो कि मन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी लोग तो कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज को थोड़ा और अच्छे से मैं समझा दूं। ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छा किया। बहुत लोगों के बुद्धि में, ब्रेन में ये संशय या ये संदेह उठा होगा कि मन को कंट्रोल करने की सभी बात करते हैं, लेकिन मैंने एक अलग सी बात बता दी कि मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मन को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो वेस्टेज ऑफ लाइफ है वो आपका। उस चीज को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप अपनी जीवन ऊर्जा उस जगह लगा देंगे। अगर जो चीज कंट्रोल नहीं हो सकती तो आपकी जीवन जो है वो भी वेस्ट होगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस चीज को मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप एक एनर्जी के ओशियन होते हैं, ऊर्जा के महासागर हैं। ठीक है, आप ऊर्जा के एक महासागर हैं, एनर्जी ओशन है, और इस ओशन के अंदर इस तरह से लहरें उठती हैं, वेव्स उठती हैं। ये क्या है? ये है आपके मन के भाव, और आप इनको समय भी कह सकते हो। ठीक है, मन के भाव या समय। अब मेरे पास जो सवाल आया वो ये है कि मन को कंट्रोल करने की बात सभी लोग बताते हैं, मन को कंट्रोल करने की बात सभी बताते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि मन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। क्यों? तो मन को कंट्रोल करने की बात सभी लोग बताते हैं, ये क्वेश्चन है, और मैंने बताया कि मन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन को कंट्रोल करना मीन्स वेस्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, अपना जीवन खराब करना है। अगर आप मन को कंट्रोल करने में अपनी जीवन ऊर्जा लगा रहे हो, ठीक है, तो ये अपने जीवन को खराब करने वाली बात है। क्यों? मान लीजिए एक वेव, ये वाली वेव को उठा लेते हैं। मान लीजिए आपके मन में एक भाव उठा, ये, और आप इस भाव को, इस इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, आप इस इमोशन को, इमोशनल वेव, आप इमोशनल वेव को, इस मन के भाव को, भाव तरंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप बड़ा डाउन फील कर रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा, और आप चाहते हैं कि आप इस वेव को कंट्रोल कर लें। ठीक है, और आगे चल के इस वेव का क्या होने वाला है?
ये वेव आगे चल के क्या हो गई, यही वेव आगे चल के फिनिश हो गई, फिनिश्ड, तिरोहित हो गई। अब इसको कंट्रोल करने का क्या बेनिफिट हुआ, आपने अपनी सारी जीवन ऊर्जा इसको कंट्रोल करने में झोंक दी। रिजल्ट क्या था, ये फिनिश हो गई आगे चल के। तो जो चीज एक भाव तरंग उठी आपके मन में और वो भाव तरंग आगे चल के फिनिश ही होने वाली है, वो भाव तरंग खत्म ही होने वाली है, तो उस भाव तरंग को कंट्रोल करने से क्या बेनिफिट है। जो चीज आगे चल के फिनिश हो गई, खत्म हो गई, तिरोहित हो गई, वो चीज को कंट्रोल करके आपने क्या पाया, मान लीजिए आपने इसको कंट्रोल कर भी लिया तो अगले ही पल वो तरंग बदली और बदली और बदली और बदली और फिर तिरोहित हो गई। तो इसको कंट्रोल करने का क्या बेनिफिट हुआ, ये तो तरंग है, बनेगी बिगड़ेगी, इसकी जगह दूसरी आ जाएगी। अभी ये तरंग जब यहां पर आई तो इसकी जगह दूसरी आ गई, और जब ये तरंग यहां जाएगी तो इसकी जगह कोई तीसरी आ जाएगी, और ये इस तरह से चलती जाएंगी चलती जाएंगी। कौन सी तरंग को कंट्रोल करोगे बताओ। ठीक है, तो जो तरंग आप कंट्रोल करना चाहते हो, अपने जिस मन पर कंट्रोल करना चाहते हो, आपको लगता है कि मन का जो भाव है आपको जीवन जीने में दिक्कत दे रहा है, ये भाव आपको परेशान कर रहा है, और उस एक पर्टिकुलर भाव को आप कंट्रोल करना चाहते हो या मन को बदल देना चाहते हो, तो वो कैसे पॉसिबल है। वो मन के अंदर तो बदलाव ऑटोमेटिकली खुद आ ही जाएगा, जब वो भाव जो आपको जीवन के आनंद से दूर कर रही है, वो भाव तरंग आगे चल के खत्म ही होने वाली है, तिरोहित ही होने वाली है। तो उस भाव को कंट्रोल करने से या अपने मन को बदलने का क्या औचित्य है। फिर आप गलत डायरेक्शन में जीवन ऊर्जा लगा रहे हैं। मन को कंट्रोल करना वेस्टेज ऑफ लाइफ है। इसका मतलब है कि आप अपनी जीवन ऊर्जा गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, तो मन को कंट्रोल करने में अपनी जीवन ऊर्जा को नहीं लगाना है। अपनी जीवन ऊर्जा को फिर कहां लगाना है, अपने मन के प्रति जागने में। ठीक है, ये वेव ऊपर उठी, जब ये ऊपर उठती है तो आप आनंदित महसूस करते हो। ठीक है, और जब ये नीचे की तरफ जाती है, भाव तरंग नीचे की तरफ जाती है, तब आप कैसा महसूस करते हो, तब आप बड़ा खराब महसूस करते हो, आपको अच्छा महसूस नहीं होता। जबकि ये जो भाव है ये भी आगे चल के तिरोहित हो जाएगा, और ये जो भाव है ये भी आगे चल के तिरोहित होने वाला है। तो जीवन ऊर्जा को मन के प्रति जागने में लगाओ। जब आपकी भाव तरंगे ऊपर हो और आप आनंदित हो तो बिल्कुल दृष्टा बन के इसको देखो। दृष्टा बन के देखो कि कैसे भाव तरंग अभी ऊपर आई और मेरे को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, मैं आनंदित फील कर रहा हूँ। और फिर जब भाव तरंगे नीचे जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, उस वक्त आपका जो भाव है वो कैसा होता है, वो खराब होता है, आप अच्छा महसूस नहीं करते, गुड फील नहीं करते। ठीक है, उस वक्त भी देखो कि ये क्या मेरे मन के साथ हो रहा है, क्योंकि ये भी चीज टिकने वाली नहीं है और ये वाला भाव भी टिकने वाला नहीं है। ठीक है, आपका भाव ना तो ये भाव टिकने वाला, ना ये भाव टिकने वाला है। ठीक है, टेम्परेरी है, ये वाला भाव भी टेम्परेरी है और ये वाला भाव भी टेम्परेरी है। ये दोनों भाव आपके क्षणिक हैं, परमानेंट नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है तिरोहित होना, बनना और बिगड़ना। मन का स्वभाव है। मन क्या है, समय। अब समय के दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। सूक्ष्म स्तर पर एनर्जी जो चलती है वो वर्तुल के रूप में चलती है, यहां से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, शून्य से शून्य का सफर होता है ऊर्जा का, है ना, सूक्ष्म स्तर पर। और वृहद स्तर पर, वृहद मतलब वाइड, बड़े स्तर पर, अनंत के रूप में चलती है वो एनर्जी। ठीक है,
तो सूक्ष्म स्तर पर एनर्जी वर्तुलाकार होती है, सर्किल के रूप में चलती है। अब टाइम को देख लेते हैं यहां पर। समय का चक्र, समय वर्तुल में चलता है ना, ठीक है। मान लीजिए कि आप अपने समय के इस वाले सेगमेंट को, यहां से यहां तक का इस वाले सेगमेंट को कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। और जब आप अपनी जीवन ऊर्जा इस सेगमेंट को कंट्रोल करने में झोंक देंगे कि मुझे ये टाइम या इस मन के भाव को या इस समय को कंट्रोल करना है, तो आप पाएंगे अगले ही कुछ समय में ये समय आगे बढ़ गया है। फिर आप इसको कंट्रोल करना चाहेंगे, और जब सारी ऊर्जा झोंक के थक चुके होंगे, आप पाएंगे कि समय आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया का मतलब कि जब आप इस समय को, समय के इस सेगमेंट को कंट्रोल करना चाहते थे, उस वक्त सारी ऊर्जा आपने लगा दी, समय लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। समय कंट्रोल नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, समय आगे बढ़ गया। तो समय कंट्रोल नहीं होता, समय क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। जो चीज आगे ही बढ़ने वाली है, जो चीज मूव कर रही है, मूविंग है, मूवमेंट में है, उस चीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। समय मूवमेंट में है, निरंतर चल रहा है, आप उसके एक सेगमेंट को कंट्रोल करना चाहते हो, जो कि जब आप अपनी जीवन ऊर्जा उसमें झोंक चुके होते हैं, आप पाते हैं कि वो समय आगे बढ़ चुका है। फिर आप अगले सेगमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब भी आप थक जाते हैं, तो फिर आप पाते हैं कि वो भी समय आगे बढ़ गया। और अब ये जो समय आपका चल रहा था, जो कि डाउन था, ठीक है, आपने कुछ टाइम बाद पाया कि वो समय अब कैसा हो गया, चेंज हो गया। अब आपका भाव यहां पर कैसा हो गया, भाव या समय कह लो, ये चेंज हो गया। इस वक्त आप इसको कंट्रोल करना चाहते थे, और ये कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर आप इसमें जीवन ऊर्जा झोंक भी देते हैं, तो आप परिणाम स्वरूप पाएंगे कि वो समय आगे बढ़ चुका है, ठीक है। आपका समय भी तिरोहित हो गया, आपका भाव भी तिरोहित हो गया, और आगे आपने पाया कि आपका समय अब अच्छा चल रहा है। आप कभी इस वाले सेगमेंट को थोड़ी कंट्रोल करना चाहते हो, आप हमेशा इस वाले सेगमेंट को कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये तो आपको आनंदित कर रहा है। जब ये भाव तरंग ऊपर उठती है तो आप आनंदित होते हैं, तो इसको थोड़ी कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि जब ये भाव तरंग ऊपर उठी, तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर ये समय या ये मन का भाव स्टेबल हो जाए, यानी कि ठहर जाए। अब समय भला ठहरता है कभी? समय को आप पकड़ नहीं सकते हैं, समय से पृथक आप खुद को देख सकते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है? आप मानते हैं कि मन आपका कंट्रोल हो जाए, ठीक है। आप मानते हैं कि ये जो मन है यही आप हैं, जबकि ये ये जो लहरें हैं, ये जो तरंगे हैं, इनका खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ये सागर से निकली हैं, सागर में ही मिल जाएंगी। समय भी ऊर्जा के सागर से प्रकट है, इसी में मिल जाता है। शून्य से शून्य का सफर होता है, वर्तुल के रूप में चलती है। आप मन से पृथक खुद को जब जान लेते हैं, जब कंप्लीशन का एक कॉग्निशन, अनुभव आपको खुद हो जाता है। कंप्लीशन का अनुभव क्या है? कंप्लीशन का अनुभव है मतलब पूर्णता की अनुभूति, ठीक है। जिस पर आप इस अनुभूति को जान जाते हैं कि आप ये तरंग नहीं हो, आप ये ऊर्जा का महासागर हो, आप ये हो, आप ये नहीं हो। यही चीज क्या है? कंप्लीशन, ठीक है। आप साक्षी भाव साध के अपनी पूर्णता को प्राप्त होकर के ही मन से पृथक खुद को जान सकते हैं। अदरवाइज आप यही सोचते रहेंगे कि ये तरंगों को आप कंट्रोल कर लो और यही आप हो। अपना अस्तित्व इन तरंगों में ही खोजते रहोगे, ठीक है। और जीवन को क्या कर दोगे? डिस्ट्रॉय, ठीक है। अपना अस्तित्व इन तरंगों में खोजना या इस वर्तुल में खोजना, जो कि निरंतर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसकी जगह नया आ गया, फिर वो जो पुराना गया उसकी जगह और एक और नया आ गया। इसमें अपने जीवन का अस्तित्व ढूंढना, स्वयं को ढूंढना क्या है? मूर्खता है, वेस्टेज ऑफ लाइफ है। और क्या है? मूर्खता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि क्या होता है
मन को कंट्रोल करने के बाद जो सब लोग बताते हैं वो क्या है, सही है या गलत है, आप खुद ही आकलन करिए। मैंने तो अपने अनुभव से जो बताना था वो बता दिया है। आप अपने आंतरिक अनुभवों से मैंने जो कहा है ये सत्य है क्या झूठ है, इस चीज को आप खुद ही पहचानिए। क्योंकि मन को कंट्रोल करने के बाद सभी लोग बताते हैं, लेकिन मेरे अनुसार मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बुद्ध पुरुष कह के गए हैं कि मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब वो नहीं कर पाए तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना। तो मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मन को कंट्रोल करना वेस्टेज ऑफ लाइफ है, मूर्खता है। जीवन ऊर्जा को आप अगर मन को कंट्रोल करने में लगा रहे हो तो अपनी जीवन ऊर्जा को खर्च कर रहे हो। आप मन के प्रति जाग सकते हो, ठीक है, समय के प्रति जाग सकते हो, अपने मन के प्रति जाग सकते हो, अपने शरीर के प्रति जाग सकते हो। और एक चीज और है कि आप जाग उन्हीं चीजों के प्रति सकते हो जो कि आप नहीं हो। ठीक है, जो आप हो उनके प्रति आपको जागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी जीवन ऊर्जा को उस चीज में लगा दो कि जो आप नहीं हो वो अगर आप जान जाते हो, आप ये भी नहीं हो, अच्छा मन भी नहीं हो, आप शरीर भी नहीं हो, मन भी नहीं हो, तो आप हो क्या फिर? वो चीज जब आप जान जाते हो तो आप इन भाव तरंगों से स्वयं के अस्तित्व को पहचान जाते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। थैंक यू सो मच।